हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका यह पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भैया कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे भैया कि पदार्थों के भौतिक गुणधर्म या भौतिक गुण, या हम सीधा कह सकते हैं कि पदार्थों के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया सबसे पहले कि पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ होता क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो भैया यदि सबसे पहले पदार्थ के परिभाषा पे बात करें कि पदार्थ होता क्या है, तो भैया पदार्थ याद रखेंगे हर वो चीज जिसमें भैया क्या होगा, सबसे पहले तो जिसमें द्रव्यमान होगा। ठीक है, समझिएगा, सबसे पहला हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होगा, जो स्थान घेरता हो। ठीक है, जो स्थान घेरता है, ठीक है, और जिसको हम महसूस करते हो, ठीक है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने तीन चीज लिखा है। सबसे पहले हमने क्या कहा, हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होगा, जो स्थान घेरेगा और जिसे हम महसूस कर सकेंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। जैसे भैया द्रव्यमान का मतलब यदि मार्कर है तो इसमें कुछ ना कुछ भैया द्रव्यमान है। ठीक है, चीनी किनने जाते हैं, चीनी खरीदेंगे तो भैया आप कहेंगे ना 2 kg दे दीजिए चीनी या 2 kg आलू दे दीजिए, तो उसमें द्रव्यमान है। 2 kg क्या उसका द्रव्यमान है। स्थान घेरने का मतलब क्या हुआ कि भैया यदि आप कोई भी चीज देखे हैं तो वो स्थान घेरता है। इसको यदि हम कोई भी टेबल पर रख दे तो वो उतने देर जितना इसका आकार है उतने जगह पर क्या करेगा, स्थान को घेर लेगा। ठीक है, सॉरी। अब आता है तीसरा, महसूस करना। तो हवा है, हवा को हम देखते तो नहीं है परंतु महसूस करते हैं ना, तो हवा भी पदार्थ ही कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होगा, जो स्थान घेरता है और जिसे हम महसूस करते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं। तो आप क्या लिखेंगे कि हर वो चीज जो स्थान घेरता हो, जो, या जिसमें पहले लिखा जाए जिसमें द्रव्यमान हो, जो द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसको हम महसूस कर सकते हैं, करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता हो तथा जिसको हम महसूस करते हैं, वह पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन यहाँ से नहीं, आपको यहीं से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो भैया इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे कहूँ तो भैया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो लकड़ी होता है। जितनी भी चीजें आप देखते हैं सभी भैया क्या है, वो क्या है, पदार्थ ही है। जैसे आप मार्कर देख रहे हैं तो मार्कर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पदार्थ ही हो जाएगा। जो बोर्ड है ये भी क्या हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा। वायु है, जल है, ठीक है, आदि आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं या होते हैं, जो भी चीज आप देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भैया, लकड़ी, मार्कर, बोर्ड, वायु, जल, ये सभी क्या है भैया, पदार्थ ही है। तो आशा करते हैं पदार्थ और पदार्थ का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि भैया पदार्थों के जो भौतिक गुण होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि पदार्थों के गुण या पदार्थों के भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं, पदार्थों के भौतिक गुण जानने से पहले कुछ नोट्स में जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं आपके बुक में, उसे भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्राचीन वैज्ञानिक थे ना, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक बता रहा हूँ। ये जो प्राचीन जो वैज्ञानिक थे, जो पहले के जो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार कोई भी पदार्थ होता था ना, कोई भी पदार्थ है
कोई भी पदार्थ वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, 5 तत्वों से मिलकर बना होता था। उनके अनुसार कोई भी पदार्थ है वो 5 ही तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम पंच तत्वों के नाम से भी जानते हैं। अब भैया एक और पॉइंट आता है कि पंच तत्व क्या है। तो पंच तत्व तो हमने अभी बताया कि जो ऐसा पदार्थ जो 5 तत्वों से मिलकर बना होगा उस पदार्थ को हम पंच तत्व कहेंगे। अब आप कहेंगे भैया पंच तत्व 5 कौन कौन से हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वायु, ठीक है, जो हवा है। दूसरा है जल, तीसरा है आकाश, चौथा है पृथ्वी, पांचवा है आपका अग्नि। ठीक है, तो ये आपके 5 पंच तत्व हैं, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ये 5 ही तत्वों से मिलकर सभी पदार्थ बने हुए हैं, ऐसा पहले के वैज्ञानिकों का मानना था। ठीक है, अब आते हैं भैया आधुनिक जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार हम गुण देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पदार्थों के भौतिक गुण धर्म। ठीक है, पदार्थों के भौतिक गुण धर्म या हम पदार्थों के गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुण भौतिक हो या रासायनिक हो वो तो सभी पदार्थ के गुण ही है ना। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो भैया सबसे इसमें पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला इसका पॉइंट पहला ही इसका जो पदार्थों का गुण यही होता है कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। तो जो भैया पदार्थ के कण होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं। अति सूक्ष्म का मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पदार्थों के कण अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो पदार्थों के कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, यदि हम तीसरे पॉइंट्स पे बात करें तो ये याद रखेंगे पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थों के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है ना, मतलब पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप कहेंगे भैया कैसे आपको पता चला कि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं। तो भैया मान लेते हैं ये एक गिलास है आपके पास, ये एक गिलास है, इसमें आपने क्या भर दिया, जल भर दिया है। यहाँ तक इस सतह तक आपने क्या किया है, जल को इसमें भर दिया है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने चीनी को घोला। मान लेते हैं आपने 2 चम्मच या 3 चम्मच या 4 चम्मच इसमें क्या किया, चीनी को डाला और इसको क्या किया, जो चम्मच होता है उसको आपने क्या कहते हैं, उसको मिला दिया जल में। तो जल में जब मिलाया तो भैया इसका स्तर तब भी पानी का यही रहा। जो पहले इसका लेवल था वही उसका लेवल रह गया, जबकि स्तर तो बढ़ जाना चाहिए ना। जैसे आपने चीनी इतना लिया है तो जब चीनी को डालेंगे तो भैया चीनी को जब घुलाएंगे तो घुलेगा इसमें चीनी, तो इसका लेवल तो बढ़ जाना चाहिए, परंतु इसका लेवल वही का वही रहता है। क्यों रहता है, क्यों इसका स्तर नहीं बढ़ता? इसलिए भैया क्योंकि जो चीनी के कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान होते हैं। सॉरी, जो पानी के जो कण होते हैं ना उनके बीच रिक्त स्थान होगा। ठीक है, और उनके बीच जो मतलब ऐसे कण होते हैं तो कणों के बीच क्या होता है भैया, कुछ रिक्त स्थान होते हैं। अब ये इन रिक्त स्थानों में देखिए, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए खाली रिक्त स्थान है। तो इन्हीं रिक्त स्थानों में क्या होते हैं, चीनी के कण मिल जाते हैं और जिसके कारण इनका लेवल वही का वही रह जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब आते हैं भैया चौथा पॉइंट ये होता है कि जो पदार्थों के कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, मतलब वो हमेशा गतिशील होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील
होते हैं। ठीक है, पदार्थों के कण हमेशा गतिशील होते हैं। अगला पॉइंट याद रखेंगे कि जो पदार्थों के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो मतलब पदार्थों के कण होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, इसके अंतर ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे, यदि बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, खासकर यदि आपको क्लास 9th का ही पढ़ाई करना है, ठीक है, तो आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक छोड़िए, आपको एक नंबर ही मैं दे दे रहा हूं, यहाँ पे 8874726058 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप केवल मैसेज कर देंगे तो आपको लिंक दे दिया जाएगा। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के फिजिक्स और केमिस्ट्री का किसी भी क्लास का मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।